morning, students. Today we study about chapter number 9, coordination compound. Board marks 3. Before it, we studied about 2 chapters. First is solution and another one is metallurgy. Now, today we start and studied about coordination compound. What is coordination compound? This is chapter of inorganic chemistry, in which 3 types salts are present. First is simple salt or common salt. Another one is double salt. Next, third one is complex salt. The branch of chemistry in which we study about complex salt is coordination chemistry, and compound are known as coordination compound. And father of coordination chemistry is Alfred Werner. Next, common salt, double salt और complex salts में क्या क्या differences है? These salts are also known as additional compound. What are additional compound? 2 or more than 2. More than 2. Simple compound mixed in molecular ratio and form new stoichiometric crystals which are known as additional compound. Common salt are salt. These are dissociate totally NaCl and gives 2 types ion, Na plus, Cl minus. CaCl2 is dissociate, Cl plus 2 Cl minus. Now AlCl3 is dissociate, Al plus 3 Cl minus. These are common salt. ऐसे साल्ट जो डिसोशिएट होकर 1 टाइप केटाइन और 1 टाइप एनाइन को फॉर्म करते हैं. देखो नंबर ऑफ क्लोराइड है 3 2, बट टाइप तो वही है ना, टाइप तो सेम ही है. तो क्या ऐसे साल्ट जो डिसोशिएट होकर 1 टाइप केटाइन और 1 टाइप एनाइन का फॉर्म्स करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? कॉमन साल्ट कहलाते हैं. बट डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम किसमें काउंट करते हैं? एडिशनल कंपाउंड में, जिसमें 2 और 2 से ज्यादा जो आपके पास सिंपल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनका रेशियो फिक्स होता है, वो कंपाउंड होते हैं, वो आपस में मिक्सअप होते हैं. और कैसे होते हैं? एक मॉलिक्यूलर रेशियो में मिक्सअप होते हैं, और मिक्सअप होने के बाद न्यू स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड या क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, और दीस क्रिस्टल्स आर नोन एज एडिशनल कंपाउंड एज डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट. बट वास्तव में डबल साल्ट का क्या डेफिनेशन है और कॉम्प्लेक्स साल्ट का क्या डेफिनेशन है? तो कुछ एग्जांपल से इस बात को हम क्या करते हैं? क्लियरिफाई करते हैं. तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल हो गया डबल साल्ट का फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट. इसका इंडस्ट्रियल नेम हो गया मोर साल्ट. ये हो गया आपका क्या? मोर साल्ट. इसका फॉर्मूला हो गया आपके पास, देखो, फेरस सल्फेट तो FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2. अगर ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा? Fe प्लस आयन देगा, सल्फेट आयन देगा, नेक्स्ट NH4 प्लस आयन देगा, फिर से सल्फेट आयन देगा, डॉट 6H2 का इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइन वाटर. और क्रिस्टलाइन जो आपके पास है वाटर, वो डिसोशिएट नहीं होगा, बट फिर भी ये क्या दे रहा है? मोर देन 2 आइंस दे रहा है. ये हो गया आपका फेरस अमोनियम सल्फेट. सेकंड एग्जांपल इसी का डबल साल्ट का होता है एलम. फिटकरी कहते हैं इसको आम भाषा में, एलम. एलम का फॉर्मूला आपके पास K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2. जब ये डिसोशिएट होगा तो कैसे होगा? K प्लस
SO4 की पावर -2, एल्युमिनियम +3, more than 3 ions. Next, another example, carnallite. Carnallite, KCl dot, MgCl2 dot 6s2. जब ये डिसोशिएट होगा तो K प्लस Mg+2 और Cl-, क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है, ये आपका डिसोशिएट हो गया। ईच एग्जांपल में देख रहे हैं मोर देन 2 ions in which 2 are cation and 1 is anion, 2 are cation and 1 is anion, 2 are cation and 1 is anion। क्या देख रहे हैं आप? Double salt or salt which are totally dissociate and gives more than 2 ions in solution are known as double salt। जो टोटली डिसोशिएट हो रहे हैं और डिसोशिएट होने के बाद 2 से ज्यादा आयन दे रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? डबल साल्ट कहलाते हैं। उनमें क्रिस्टलाइन वाटर होता है बट फिर भी वो टोटली डिसोशिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्या कहलाते हैं आपके पास? डबल साल्ट कहलाते हैं। एलम जिसको FeS फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको मोर साल्ट कहते हैं। आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन कि डबल साल्ट का कोई एक एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ऐसे साल्ट जो डिसोशिएट होते हैं बट टोटली डिसोशिएट नहीं होंगे। डिसोशिएशन के बाद भी एक क्या रखते हैं आपके पास? कॉम्प्लेक्स आयन रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये 4 टाइप के होंगे। 4 एग्जांपल से हम बात करते हैं कि 4 टाइप के कैसे। देखो बेटा, K4FeCN6 फर्स्ट एग्जांपल। अगर ये डिसोशिएट हुआ, हमेशा आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आपका बिग ब्रैकेट दिख रहा है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। थोड़ी देर बाद हम इसको स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कभी भी डिसोशिएट नहीं होगा। तो कहां से डिसोशिएट होगा? ये आगे से डिसोशिएट होगा, यहां से कट कर दो इसको, तो बन गया 4K प्लस FeCN6 की पावर -4। तो देखो ये केटाइन तो सिंपल हो गया बट ये एनाइन कैसा हो गया आपके पास? कॉम्प्लेक्स। पहला एग्जांपल हो गया इसका, सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, Cr NH3 का 6 होल ब्रैकेट के बाद Cl3, फिर से ये डिसोशिएट नहीं होगा तो Cr NH3 का 6 होल ब्रैकेट के बाद Cl माइनस और यहां लग गया 3 प्लस। तो इस बार क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स एनाइन और सिंपल क्या हो गया आपका? केटाइन हो गया। थर्ड एग्जांपल इज Ag NH3 का ट्वाइस और AgCN का ट्वाइस। केटाइन भी कॉम्प्लेक्स और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ एग्जांपल बन गया न्यूट्रल NiCO4 जिस पर चार्ज कितना होगा? 0। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट आर साल्ट देयर व्हिच आर can't totally dissociate or gives one complex ion are known as complex salt. These salts are 4 types: simple cation, complex anion, complex cation, simple anion. Both are complex cation, complex anion, and neutral. And the branch of chemistry in which we deals about these type complex ion are known as coordination compound. And chemistry is known as coordination chemistry. ऐसे कॉम्प्लेक्स साल्ट का स्टडी जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में होता है वो होता है आपके पास, वो कंपाउंड होते हैं आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ऐसी ब्रांच को आप क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो फादर थे वो कौन है भैया? वो है अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर। आरबीएससी बोर्ड का क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पहले तो इनको वापस देख लो एक बार। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की, एडिशनल साल्ट क्या होते हैं, एडिशनल कंपाउंड क्या होते हैं, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपल कंपाउंड एक मॉलिक्यूलर रेशियो में मिलते हैं और नई स्टोइकियोमेट्री वाले क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडिशनल साल्ट कहलाते हैं, जैसे एग्जांपल पढ़े आपके पास। नेक्स्ट, डबल साल्ट टोटली डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट होने के बाद मोर देन 3 आयंस देते हैं, जिनमें से 2 केटाइन और 1 टाइप का एनाइन होता है। ठीक है, टोटली डिसोशिएट। बट कॉम्प्लेक्स साल्ट टोटली डिसोशिएट नहीं होते, एक आयन आपका क्या देते हैं? कॉम्प्लेक्स देते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉमन साल्ट किसे कहते हैं? आफ्टर डिसोसिएशन गिव्स 1 टाइप केटाइन एंड 1 टाइप एनाइन। नेक्स्ट, राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन सुनिए बेटा, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या डिफरेंस है? तो आप खुद देख के बता सकते हैं। डबल साल्ट, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट।
First one is they are totally dissociate, gives more than 3 ions. They are rare dissociate, gives only 2 ions. फिटकरी सबने देखा है, एलम देखा है सबने, सॉलिड होता है, लेकिन जैसे इसको पानी में डालते हो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। मींस ये एग्जिस्ट करता ओनली सॉलिड फेज में, नॉट सॉल्यूशन फेज में। एग्जिस्ट सॉल्यूशन एज वेल एज सॉल्यूशन फॉर्म। तो क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आप कहोगे double salt are exist in solid state but not solution phase, whereas complex salt are exist solid as well as solution phase. Second, double salt are totally dissociate and gives more than 3 ion after dissociation, but double salts are salt which gives only 2 ion in which one is complex. ठीक है, नेक्स्ट अगली बातें करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। तो देखो बेटा, टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगा क्या, तो कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें एक होगा आपके पास बिग ब्रैकेट, ये होगा आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये जो बिग ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट, ये जो आपका बिग ब्रैकेट होगा ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें फर्स्ट टाइम यहां पर कुछ भी होगा तो वो होगा सेंट्रल मेटल। नेक्स्ट, इसमें यहां पर सेंट्रल मेटल को एक्सेप्ट करके इंग्लिश में जो भी होगा वो होगा आपका लिगेंड, और यहां पर लिगेंड का कोई नंबर होगा और उसी नंबर को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसी को क्या बोलते हैं आप, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें आगे की तरफ कुछ भी होगा वो होगा उसका केटाइन, नेक्स्ट बैक साइड में कुछ भी होगा वो होगा उसका एनाइन। किसी कॉम्प्लेक्स में या तो केटाइन हो सकता है या एनाइन, दोनों नहीं हो सकते। और ये जो आपने यहां से यहां तक ब्रैकेट में जो बंद है इस स्पीशीज को आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स, ये होती है कॉम्प्लेक्स। चलो रिपीट करते हैं। तो बताइए टर्मिनोलॉजी में क्या क्या देखा आपने, एक डब्बा होगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। फर्स्ट टाइम जो भी होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को एक्सेप्ट कर दो। अब इंग्लिश में जो भी लिखा वो क्या है, लिगेंड, उसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ब्रैकेट है उसके जस्ट आगे की तरफ क्या होगा, केटाइन होगा, जस्ट बैक साइड में क्या होगा, वो होगा आपका एनाइन। मे बी केटाइन मे बी एनाइन, बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन वन नेम। केटाइन और एनाइन दोनों एक नाम में प्रेजेंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, अब इसका डेफिनेशन क्या क्या बन सकता है। तो जैसे देखो एक एग्जांपल से इस बात को फिर से समझ लेते हैं। K4FeCN6, इसमें दिस इज सेंट्रल मेटल, दिस इज लिगेंड, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज केटाइन, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। चलिए एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास सेंट्रल लिगेंड ले लो, फर्स्ट ले लो लिगेंड। व्हाट आर लिगेंड? लिगेंड आर स्पीशीज which donate lone pair, which donate lone pair to central metal and act as Lewis base, act as Lewis base are known as ligand। ऐसी स्पीशीज जो सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करती है और लेविस बेस की तरह एक्ट करती है क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। सेकंड, central metal, central metal is metal which accept lone pair, accept lone pair and act as Lewis acid is central metal। ऐसी स्पीशीज जो क्या करती है, लिगेंड से लोन पेयर को लेती है, मींस लेविस एसिड, तो वो क्या आपके पास सेंट्रल मेटल कहलाती है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर में सबसे ज्यादा गलतियां होती है। जैसे मैं दो एग्जांपल से आपको बताऊं, K4FeCN6 और एक एग्जांपल है K3CrC2O4 का थ्राइस।
एग्जाम्पल अभी किसी बच्चे को याद नहीं करना, जब मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, हम नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, उस समय ये कॉम्प्लेक्स बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, उस समय आप इजीली इनको बना सकते हैं, अभी केवल समझ ले बस। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको नंबर कितना दिख रहा है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। यहाँ पर नंबर आपको कितना दिख रहा है 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज ये मोनोडेंटेड एक ही लोन पे डोनेट करता है, ये बाइडेंटेड 2 करता है, अकेला 2 करेगा तो 3 कितने करेंगे 6, तो मींस लिगेंड का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ये अपना क्या है लिगेंड, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो एक कर रहा है तो 6 कितने डोनेट करेंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिकॉज ये क्या फॉर्म्स कर रहे हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 डेटिव बॉन्ड को फॉर्म्स कर रहे हैं। ऐसे अकेला 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, 2 लोन पेयर डोनेट करता है, 3 कितने करेंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बने बेटा 6, तो सीधी सीधी डेफिनेशन याद करो ना यार, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स हो रहे हैं, जो डेटिव बॉन्ड फॉर्म्स हो रहे हैं, वही क्या कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन। तो या तो डेफिनेशन ये दो, नंबर ऑफ यूं बोल दो आप forms dative bond or coordinate bond between central atom and ligand are known as coordination number. Number of या यूं बोल दो आप number of lone pair which donated by ligand to central atom is coordination number. या तो ऐसे बोलो, और या ये बोल दो forms dative bond or coordinate bond between central atom and ligand are known as coordination number. नेक्स्ट ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, केटाइन की कोई डेफिनेशन नहीं है, एनाइन की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं भाई, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसमें सेंट्रल एटम हो, जिसमें लिगैंड हो और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो। तो इससे बढ़िया यही बोल दो ना कि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को क्या बोलते हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो आप कहोगे क्या स्पेसिस व्हिच इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट और कोऑर्डिनेशन स्पेयर, स्पेसिस व्हिच इनक्लोज्ड इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और एक आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एक एग्जांपल से देख लो भाई, वापस वही एग्जांपल जो याद कर लो एक बार, K4FeCN6। यहां पर देखो एंटाइटी, एंटाइटी को हिंदी में बोलते हैं सत्ता, सत्ता मीन सरकार, गवर्नमेंट, मोदी सरकार, मोदी और उसका कैबिनेट मिलकर क्या बना रहे, सरकार बना रहे। तो ऐसे ही इसमें मोदी कौन है भाई, इसका सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम और ये इसका क्या है कैबिनेट। तो क्या 6 कैबिनेट मिलकर ये अपनी सरकार बना रहे हैं। तो क्या कहोगे आप, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड 1 2 3 4 5 6 कितने भी, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम एंड फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो पॉलीहेड्रॉन क्या है, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम एंड फॉर्म ए जियोमेट्री, ठीक है, ये क्या बनाता है आपके पास जियोमेट्री, वो बनाता है आपका एक कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ जुड़कर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो तो है एंटाइटी, और जो ज्योमेट्री बनाता है वो क्या है पॉलीहेड्रॉन। जैसे देखो 6 लिगेंड आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल बनता है, ठीक है, 6 के कारण क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल। अगर 4 लिगेंड मिलते हैं तो या तो बनेगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर और या बनेगा आपके पास टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रस ज्योमेट्री। ये हम वीबीटी में पढ़ेंगे, क्लास 11 में भी आपने वीबीटी पढ़ा है और कोऑर्डिनेशन का वीबीटी आएगा जहां मैं आपको बता दूंगा कि किसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, 4 जुड़ते हैं तो बन सकता है स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, 6 जुड़ता है तो क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल, एक तरह की ज्योमेट्री। तो फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम एंड फॉर्म इज ज्योमेट्री इज पॉलीहेड्रॉन, एज ऑक्टाहेड्रॉन, एज स्क्वायर प्लेनर, एज टेट्राहेड्रल, एज ट्राइहेड्रल या ट्राइगोनल, एज एटसेट्रा। नेक्स्ट, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स व्हिच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा लिगेंड,
Ligand are species which donate lone pair or act as Lewis pairs. Central atom accept lone pair and act as Lewis acid. Coordination number forms bond between central atom and ligand. या number of coordinate bond which forms between this and this is known as coordination number. Next, complex species which enclose in coordination pair is known as complex. Cation positive charge, anion negative charge, big bracket को बोलते हैं pair. Next, coordination entity means complex. Fixed number of ligand connected with central atom and known as complex. Forms complex is entity and form geometry is known as coordination polyhedron. Next, अगला इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड और टाइप्स ऑफ लिगेंड में लिगेंडों से रिलेटेड जो डेफिनेशन है तो अगला आ रहा आपके पास टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड पहला देखिए बेटा, फर्स्ट आ रहा होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। अनदर आ रहा आपके पास दूसरा जो है वो एम्बीडेंटेंट लिगेंड। तीसरा आ रहा आपके पास वो हो रहा सिलेट लिगेंड। ये तीन टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड पूछता है, होमो एंड हेटेरो। तो देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे ये आपने एक एग्जांपल देखा था या ये एक एग्जांपल है, Cr NH3 का 6 होल ब्रैकेट के बाद Cl3। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, Cr NH3 का 5 Cl होल ब्रैकेट के बाद Cl2। देखो बेटा, ये फर्स्ट टाइम सेंट्रल एटम, ये टाइप्स ऑफ ये लिगेंड पीछे आया एनाइन, ये लिगेंड पीछे आया एनाइन। नंबर ऑफ लिगेंड 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, 5 + 1 6, तो इसकी ज्योमेट्री बन गई ऑक्टाहेड्रल ऐसी, Cr 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इधर देखिए, ये बन गया Cr 1 2 3 4 5 6। 6 are same ligand, NH3 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 and NH3 donate in group nitrogen, donate lone pair and form coordinate bond. These are known as coordination number. Same type of ligand donate lone pair to central atom. This arrangement is known as homolactic arrangement and types of ligand are known as homolactic ligand. Now in another figure, NH3 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 and Cl. Now 5 ligand are same but one ligand or donor group are changed, so this type arrangement is known as heterolactic arrangement. तो क्या कहेंगे आप, what are homolactic and heterolactic ligand? तो आप कहोगे ligand in which central atom connected with same type of ligand, central atom connected with same type of ligand is homolactic ligand, and central atom connected with one different type or all different type ligands is known as heterolactic ligand. सेंट्रल एटम सेम टाइप के लिगेंडों से जुड़ी हो तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होमोलैप्टिक अरेंजमेंट होगा, और सेंट्रल एटम वन और मोर देन वन डिफरेंट टाइप से जुड़ी हो तो वो क्या होगा, हेटेरोलैप्टिक अरेंजमेंट होगा। आरबीएससी बोर्ड पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन पूछ चुका है जो आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट एम्बीडेंटेंट, एम्फीबियंस सब बच्चे जानते हैं, जैसे फ्रॉग जो होता है मेंढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, तो वैसे ही ऐसे लिगेंड जो क्या कर सकते हैं, अपना डोनर ग्रुप बदल सकते हैं। जैसे देखो Cl- Nc-, फॉर्मूला सेम है बट यहां डोनर ग्रुप है C, यहां डोनर ग्रुप है क्या N, तो ये हो गया साइनो
ये हो गया आइसोसाइनो। तो है तो आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड ही, बट डोनर ग्रुप डिफरेंट है। इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को बोलते हैं एविडेंटेट लिगेंड। ऐसे अनदर एग्जांपल इसका क्या बन सकता है? NO2 माइनस और ONO माइनस। देखो फॉर्मूला सेम है, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, डोनर ग्रुप नाइट्रोजन डोनर ग्रुप ऑक्सीजन। बट ये होता है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो ऊपर वाले को बोलते हैं N और नीचे वाला नाइट्रीटो O, डोनर ग्रुप की बेसिस पर नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड which donate lone pair according to position are ambidentate ligand. Formula is same, charge is same, but donor group are different. ठीक है, क्या होगा ambidentate ligand में? फॉर्मूला सेम है, चार्ज भी सेम है, बट जो उनका डोनर ग्रुप है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एम्फिडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट चिलेटिंग इफेक्ट और चिलेट। चिलेट का मतलब है एक तरह से पिंजरा, एक तरह से क्लोज रिंग। तो जैसे मैं किसी एक सिंपल एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे आपने Cn माइनस लिया साइनो और सेंट्रल एटम ले ली मेटल M, ये इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो देखो बेटा कहीं बना रहा है क्या क्लोज रिंग? नहीं बना रहा। अब मैं बाइडेंटेंट, मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट क्या होता है? जस्ट इससे अगला टॉपिक है, वो भी टाइप्स ऑफ लिगेंड है जिसमें एग्जांपल है। ये टाइप्स ऑफ लिगेंड में क्वेश्चन है और वो टाइप्स ऑफ एग्जांपल में, टाइप्स ऑफ लिगेंड में एग्जांपल होंगे, वहां आप एक एक को देख लोगे, मोनो डाई क्या क्या एग्जांपल उसके। तो मैं एक बाइडेंटेंट को लेता हूं, जैसे देखो EN, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइमीन। फॉर्मूला हो गया इसका, देखो ये CS2 CS2 NS2 NS2 और सेंट्रल एटम हो गया M। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। करने के बाद देखो इनसाइड से क्लोज रिंग बन गई। ये इफेक्ट क्या होता है आपके पास? चिलेटिंग इफेक्ट। और इस टाइप के लिगेंड क्या होते हैं? ये होते हैं चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट लिगेंड। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड तो कोई क्लोज रिंग नहीं बना रहा है, पर बाइडेंटेट बना रहा है, ट्राई भी बनाएगा, टेट्राडेंटेट भी बनाएगा। तो आप हो गए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब ठीक है, दो से आगे वाले सारे। तो इसको आप क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड डोनेट more than one ligand to central atom and form a close ring. This effect of ligand is known as chelating effect and these type ligand are known as chelating ligand. ये हो गया आपका चिलेट। ठीक है, तीनों एग्जांपल समझ चुके हैं। होमो मतलब सेंट्रल एटम से कनेक्टेड सारे लिगेंड सेम हो। हेटेरो मतलब सेंट्रल एटम से कनेक्टेड वन और मोर देन वन लिगेंड आर डिफरेंट हो। नेक्स्ट एम्बिडेंटेट लिगेंड तो वही है, बट उसका डोनर ग्रुप चेंज हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? एम्बिडेंटेट लिगेंड बोलते हो। और चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं? बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करता है और डोनेट करने के बाद क्या बना देते हैं? वो एक क्लोज रिंग बना देते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं आप चिलेटिंग इफेक्ट। नाउ एक होता है फ्लेक्सिडेंटी, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिडेंटी, फ्लेक्सिडेंटी जैसे कार्बोनेट, जैसे सल्फेट, जिसमें दो दो ऑक्सीजन है, वो अपने अकॉर्डिंग एक लोन पेयर भी दे सकता है, दो भी दे सकता है। तो ऐसे लिगेंड्स को आप बोलते हो फ्लेक्सिडेंटी लिगेंड। एक और बात करूंगा मैं आपसे, हाइड्रोजन नाम आपने सुना होगा, NH2 हाइड्रोजन, इसके पास कितना लोन पेयर बेटा? दो। तो ये बाइडेंटेट होना चाहिए, बट ये मोनोडेंटेट। कैसे? ये अपने दोनों लोन पेयर ऐसे डोनेट करे, तो डोनेट करने के बाद ये क्या बना दिया इसने? ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया? ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में जो बॉन्ड एंगल हो कितने का? 60 डिग्री। तो यहाँ पर बॉन्ड में टेंशन होती है, बॉन्ड टेंशन, और इस बॉन्ड की टेंशन से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसी कारण ये बाइडेंटेट नहीं माना जाता। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई हाइड्रोजन इज मोनोडेंटेट बट इट हैविंग टू लोन पेयर, बिकॉज़ इट डोनेट टू लोन पेयर टू सेंट्रल एटम एंड फ्रॉम ए अनस्टेबल ट्रायंगल रिंग ड्यू टू बॉन्ड टेंशन। बॉन्ड जो होते हैं वो 60 डिग्री से कम के होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें टेंशन होता है, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसी कारण इसको क्या माना जाता है? मोनोडेंटेट माना जाता है। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल में फर्स्ट मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड आप कहोगे लिगेंड व्हिच डोनेट वन लोन पेयर, which donate one lone pair।
are monodentate ligand. These are may be positive charges, may be neutral and may be negative. मोनोडेंटेट लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे देखो Cl पर चार्ज प्लस तो Cl क्लोरो पर प्लस चार्ज होने से क्लोरोनियम। तो जब भी इस प्रकार के लिगेंड आएंगे उसमें सफिक्स लगेगा ईएम। बट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नेगेटिव आयन की कमी, तो डोनेट कहां से करेगा? तो पॉजिटिव चार्जेस को हम कम ही लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल से। तो न्यूट्रल में फर्स्ट होता है आपके पास H2, H2 इज एक्वा। सेकंड होता है आपका NH3 अमाइन, NH3 इज अमाइन। नेक्स्ट थर्ड होता है आपका CO कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। नेक्स्ट फोर्थ होता है आपका NO नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। अनदर होता है आपके पास C5 H5 N और PY, इसको आप बोलते हो पाइरिडीन या पिरिडीन। नेक्स्ट अगला होता है आपका C6 H6, इसको आप बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन। अनदर होता है आपके पास CH3 NH2 मिथाइल अमीन, ये हो गया आपके पास क्या? मिथाइल अमीन। देखो अमीन और अमाइन, तो जब भी नाइट्रोजन NH2 NH किसी के साथ आएगा तो अमीन और सिंगल आएगा तो डबल एम। नेक्स्ट आठवां होता है आपके पास फॉस्फीन PS3, फॉस्फीन। दीज आर न्यूट्रल लिगेंड, ये सारे न्यूट्रल है। एक्वा हो गया, अमीन हो गया, कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रोसिल हो गया। देखो अगर NO पर प्लस चार्ज ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिलियम, पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है। यहां पर हो गया पिरिडीन, उसके बाद बेंजीन, मिथाइल अमीन और उसके बाद फॉस्फेट। नेगेटिव चार्ज में आता है Cl माइनस, तो हो गया क्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, नेक्स्ट F माइनस फ्लोरो, नेक्स्ट I माइनस आयोडो। बट एनसीईआरटी और कंपटीशन में इसका नाम ऐसे नहीं होगा, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, आयोडो। नेक्स्ट Cn माइनस और Nc माइनस, समझ सकते हैं? फॉर्मूला सेम है, डोनर ग्रुप चेंज है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा? साइनो और आइसोसाइनो, या फिर क्या? तो साइनो डोनर ग्रुप C, डोनर ग्रुप N, तो ना हो गया साइनो C साइनो N। ऐसे NO2 माइनस ONO माइनस, डोनर ग्रुप N डोनर ग्रुप O, तो नाम हो गया नाइट्रिटो, नाइट्रिटो, ऊपर वाले का N और नीचे वाले का O, नाइट्रिटो N एंड नाइट्रिटो O। फिर देखो CNS और NCS, फॉर्मूला सेम है बेटा, चार्ज भी सेम है, डोनर ग्रुप कार्बन डोनर ग्रुप नाइट्रोजन। नाम हो गया S मतलब थायो, साइनो और आइसोसाइनो, तो नाम हो गया थायो साइनेटो, कॉमन नाम दोनों का, ऊपर डोनर ग्रुप कार्बन तो C, नीचे N। दीज आर एम्पीडेंटेंट लिगेंड, तीनों का ध्यान रखना, ये एम्पीडेंटेंट लिगेंड है जिसमें फॉर्मूला सेम है पर डोनर ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपके पास? एम्पीडेंटेंट पर सारे के सारे मोनोडेंटेंट। ऐसे OH पर चार्ज आ गया माइनस, तो ये होगा हाइड्रोक्सो। ऐसे ही चार्ज आ गया H पर माइनस, तो हाइड्रिडो। ऐसे CO3 माइनस 2 आ जाए तो कार्बोनेटो। ऐसे SO4 पर चार्ज माइनस 2 तो सल्फेटो। ऐसे ऑक्सीजन पर चार्ज हो माइनस 2 या फिर ऑक्सीजन पर चार्ज हो माइनस 1, तो -2 चार्ज होगा तो नाम होगा ऑक्सो, -1 चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा? परोक्सो। ठीक है, ये आपके पास सारे मोनोडेंटेट लिगेंड में हो गए, पॉजिटिव वाले हो गए, न्यूट्रल वाले हो गए और नेगेटिव वाले हो गए। क्या क्या? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O, थायोसाइनेटो C, थायोसाइनेटो N,
उसके बाद हाइड्रोक्सो, हाइड्रिडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्सो, पेरोक्सो। ठीक है, अब इसमें हम एक लिगेंड की रिएक्शंस की बात भी करते हैं। तो देखो आपने अभी पढ़ा था NH3, अगर मैं NH3 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, NH2-, एक और कर दे तो NH-2, एक और कर दे तो N⁻⁻3। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, तो देखो यहां पर सबसे पहले NH3 तो सबको पता है अमाइन होता है, ये होता है अमाइन। एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अमीडो, एक और निकाल दिया तो इमीडो, और एक और निकाल दिया तो अजीडो, और इसी का एक और नाम होता है नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, नाइट्रिडो या नाइट्राइडो, नाइट्राइडो या नाइट्रिडो, अमीन, अमीडो, इमीडो, नाइट्राइडो या फिर अजीडो। ये हो गया आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने देखा डबल साल्ट, देखा एडिशनल कंपाउंड, डबल साल्ट में एडिशनल कंपाउंड्स में डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके बाद सम डेफिनेशंस, उसके बाद कुछ लिगेंड ऑफ इक्वेशन, होमोलैक्टिक, हेटेरोलैक्टिक, चिलेटिंग लिगेंड, क्लोज रिंग बनाने वाले, उसके बाद एम्फीडेंटेट लिगेंड, और उसके बाद मोनोडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट क्लास में हम बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। समय आपके पास, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, समय 12th के विद्यार्थियों के पास, 12th के स्टूडेंट्स के पास बहुत कम है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, आसानी से स्टडी कीजिए, जो आपकी बुक्स में, जो क्लास में है वैसा एज इट इज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो आप लगातार उसका स्टडी करते जाइए और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए, मजा लीजिए और कोरोना से बचते हुए। थैंक यू, नमस्कार।